Good morning, students. I hope you all are doing well. Students, yesterday we have done definitions of lesson 8. Today we will do short question answers. So, first you will mention date November 6, 2020 and day Friday. Short question answers. Question 1. What is anaerobic respiration? Anaerobic respiration क्या होता है? The process of respiration that takes place in the absence of oxygen is called anaerobic respiration. वह रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, मीन्स जिसमें ऑक्सीजन एब्सेंट होती है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, उसे हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं. द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन दैट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनएरोबिक रेस्पिरेशन. Question 2. Write 3 differences between internal and external respiration. Internal और external respiration के बीच 3 difference लिखने हैं. External respiration, the process takes place outside the cell. External respiration की जो process होती है वो cell के बाहर होती है, outside the cell. इंटरनल रेस्पिरेशन, द प्रोसेस टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल. और इंटरनल रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है वो सेल के अंदर होती है. एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, नो एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं होती. इंटरनल रेस्पिरेशन, एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. इंटरनल रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है. एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, नो एंजाइम्स और अदर कैटलिस्ट आर इन्वॉल्व. एंजाइम्स का मतलब होता है जो प्रोसेस को फास्ट कर देते हैं. ओके, एंजाइम्स का यूज़ किया जाता है प्रोसेस को फास्ट करने के लिए. तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में कोई भी एंजाइम, किसी भी तरह के कैटलिस्ट का यूज़ नहीं किया जाता. एंजाइम्स एंड अदर कैटलिस्ट आर इन्वॉल्व. इंटरनल रेस्पिरेशन में एंजाइम्स और कैटलिस्ट इन्वॉल्व होते हैं, मतलब उनका यूज़ होता है. External respiration, the process takes place outside the cell. No energy is released during this process. No enzymes or other catalysts are involved. Internal respiration, the process takes place inside the cell. Energy is released during this process. Enzymes and other catalysts are involved. Question 3. डिस्टिंग्विश बिटवीन रेस्पिरेशन एंड कंबशन. रेस्पिरेशन और कंबशन के बीच में डिफरेंस लिखना है. रेस्पिरेशन इट इज़ अ स्लो प्रोसेस. रेस्पिरेशन स्लो प्रोसेस होती है, धीरे धीरे होती है. कंबशन इट इज़ अ फास्ट प्रोसेस. कंबशन बहुत जल्दी हो जाती है. रेस्पिरेशन इट टेक्स प्लेस एन ऑर्डिनरी टेम्परेचर. रेस्पिरेशन के लिए मतलब नॉर्मल टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, और कंबशन के लिए इट नीड्स हाई टेम्परेचर. कंबशन के लिए बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है. रेस्पिरेशन इट कैन अक्कर ओनली इन लिविंग सेल्स. रेस्पिरेशन लिविंग सेल्स में होता है. कंबशन इट कैन अक्कर एनीवेयर. कंबशन कहीं भी हो जाता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 4. डिफाइन रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन को डिफाइन करना है. द मूवमेंट ऑफ एयर और डिसॉल्व्ड गैसेज इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स इज नोन एज रेस्पिरेशन. मूवमेंट की एयर या फिर और कोई डिसॉल्व्ड गैस की मूवमेंट इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स, मतलब लंग्स से अंदर जाना और बाहर आना. तो इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन. मीन्स ब्रीथिंग, सांस लेना. द मूवमेंट ऑफ एयर और डिसॉल्व्ड गैसेज इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स इज नोन एज रेस्पिरेशन. क्वेश्चन 5. हाउ डू प्लांट्स रेस्पायर. प्लांट्स कैसे सांस लेते हैं? प्लांट्स गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर थ्रू द स्टोमेटा. प्लांट्स के जो लीफ होती है उस पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं. तो उस स्टोमेटा में से ऑक्सीजन जो होती है वो प्लांट में अंदर जाती है. रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. रेस्पिरेशन प्लांट में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ऑक्सीजन की presence में. Plants get oxygen from the air through the stomata. Respiration takes place in the mitochondria of the cell in the presence of oxygen. Question 6. Write any 3 types of respiration in animals. Animals में 3 टाइप का respiration, मतलब को किस किस तरह से respiration होता है. 3 टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इन एनिमल्स आर. थ्रो स्किन, उनकी त्वचा के थ्रू होता है, जैसे फ्रॉग में होता है. थ्रो एयर होल्स, एयर होल छोटे छोटे एयर होल्स प्रेजेंट होते हैं इंसेक्ट्स में. थ्रो गिल्स, जैसे फिश हैं उसमें गिल्स के थ्रू होता है. ओके, थ्रो स्किन, थ्रो एयर होल्स, थ्रो गिल्स. सो स्टूडेंट्स, योर होमवर्क इज
Do short question answers of lesson 8 in your fair notebook. Thank you.